प्योर ज्योग्राफी, जिसे रेने ज्योग्राफी हिंदी में शुद्ध भूगोल के नाम से जानते हैं। शुद्ध भूगोल प्रदेश के निर्धारण के संदर्भ में आया है। प्रदेश को राजनीतिक सीमाओं के बजाय प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर निर्धारित करने को ही शुद्ध भूगोल कहा जाता है। इसके संदर्भ में सबसे पहला प्रयास 17वीं शताब्दी में अथानियासस किर्चर ने किया था। हालांकि ये हम लोग स्ट्रैबो का रीजनल स्टडी पढ़े थे, तो वहाँ पर भी प्रदेश का निर्धारण के लिए प्राकृतिक सीमाओं को ही आधार लिया गया था। तो अथानियासस किर्चर शुद्ध भूगोल के फादर माने जाते हैं। इन्होंने पृथ्वी को प्राकृतिक बेसिनों में बांटने का विचार दिया। पर्वत श्रेणी इन बेसिनों को जोड़ती है, या ये कहें कि बेसिनों को अलग करती है। इसका मतलब है कि दो नदी बेसिनों के बीच में एक पर्वत श्रेणी होता है। तो राजनीतिक सीमाओं के बजाय प्राकृतिक इकाइयों पर अथानसियस ने बल दिया। इसी तरह से शुद्ध भूगोल के बारे में फिलिप बुआखे का बड़ा योगदान माना जाता है। प्रदेश के निर्धारण के लिए प्राकृतिक सीमाओं के प्रमुख समर्थक थे। बेसिन और समुद्री पर्वतमालाओं के आधार पर धरातल की व्याख्या की। 1737 में 1737 में शुद्ध भूगोल के आधार पर प्रदेशों का अध्ययन प्रकाशित किया। राजनीतिक सीमाओं की तुलना में प्राकृतिक प्रदेश को अधिक अस्थायी मानते हैं। इसी तरह से जेसी गैटर ने अब्रिसडर ज्योग्राफी 1775 में प्रकाशित किया। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। विभाजन का आधार प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के विवरण दिए। होम्योर ने प्योर ज्योग्राफी का विचार इन्होंने भी पूरी तरह से लागू किया। पॉलिटिकल बाउंड्री के आधार पर प्राकृतिक प्रदेश को ही आधार माना। रिवर बेसिन्स के आधार पर यूरोप को डिवाइड किए और पब्लिश रेने ज्योग्राफी वन यूरोप इन 1810 में रेने ज्योग्राफी वन यूरोप इन्होंने होम्योर ने पब्लिश किया। यूरोप को नदी बेसिनों के आधार पर विभाजित किया। जीवने ने नदी बेसिन को प्राकृतिक भौगोलिक इकाई माना और उसमें वेजिटेशन, एनिमल, ह्यूमन्स इन रीजनल डिस्क्रिप्शंस दिया। वनस्पति, जीव जंतु और मानव का भी वर्णन किया प्रदेश में, और भौतिक और मानवीय घटनाओं के बीच में अंतर संबंधों पर बल दिया। भौगोलिक तथ्यों को ऐतिहासिक तथ्यों से अलग रखा। तो कुल मिला के हम लोग को ये समझ में आया कि प्योर ज्योग्राफी प्रदेश का निर्धारण प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर करता है और इस तरह से प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण करता है। प्योर ज्योग्राफी के आइडिया के फादर अथानसियस किर्चर को माना जाता है, जिसमें बुआखे मुख्य समर्थक हैं। 1775 में गैटर्स ने अब्रिसडर ज्योग्राफी बनाया और उसके द्वारा शुद्ध भूगोल को प्रमोट किए। होम्यार ने रेने ज्योग्राफी वन यूरोप लिखे। इसी तरह से जीवने ने वनस्पति, जीव जंतु, मानव और उसके पारस्परिक संबंधों को क्षेत्रीय अध्ययन में शामिल किया। नेक्स्ट कंसेप्ट है बुश्चिंग का, जो कि पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल स्कूल माना जाता है इनका। इन्होंने प्रदेश के निर्धारण के लिए राजनीतिक सांख्यिकी विचारधारा के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे ये, और प्रदेश को निर्धारित करने के लिए राजनीतिक और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया। इसका मतलब है कि प्रदेश के लिए राजनीतिक सीमाओं को ये आधार चुनेंगे और
बोसिंग ने पृथ्वी के सतह का वर्णन किया। उन्होंने भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या और कार्य कारण संबंधों की खोज पर अधिक ध्यान नहीं दिया। प्रदेश के निर्धारण के लिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज को आधार माना। उन्होंने आसेनवाल, सुस्मिल्च तथा राष्ट्रीय जनगणनाओं से प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़ों का व्यापक उपयोग किया और इस तरह से बोसिंग ने शुद्ध भूगोल के विपरीत प्रदेश के निर्धारण के लिए राजनीतिक और सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग कर प्रदेश को निर्धारित किया। उन्होंने सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर प्रदेश का समालोचनात्मक विश्लेषण किया तथा प्रादेशिक वर्णनों की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखी। उन्होंने राजनीतिक सांख्यिकी विचारधारा को मजबूत किया और बाद के भूगोलवेत्ताओं को सांख्यिकी पद्धति पर आधारित प्रादेशिक अध्ययन के लिए प्रेरित किया। इस तरह से बोसिंग का जो अध्ययन है वो वर्णनात्मक है, राजनीतिक सीमाओं पर आधारित प्रादेशिक अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश के निर्धारण के लिए राजनीतिक सीमा को ही आधार मानते हैं। जनगणना और सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग किए, आंकड़ों का समालोचनात्मक विश्लेषण किए, राजनीतिक सांख्यिकी विचारधारा को सुदृढ़ किए और बोसिंग ने राजनीतिक सीमाओं और सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर वर्णनात्मक और प्रादेशिक भूगोल को विकसित किया। तो ये कुल मिला के शुद्ध भूगोल जहाँ प्रदेश को निर्धारित करने के लिए प्राकृतिक विभाजक का यूज किया है, जिसमें हम लोग पर्वतों को रखते हैं। पर्वत श्रेणियाँ नदी बेसिनों को डिवाइड करती हैं और फिर उस नदी बेसिन के आधार पर ही वहाँ के भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं जो राजनीतिक और सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर बोसिंग का प्रदेश के बारे में जो उन्होंने बताया, उसके लिए प्रदेश को निर्धारित करने के लिए राजनीतिक सीमाओं को चुना। साथ ही साथ राजनीतिक सीमाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए जनसंख्या विभाग तथा अन्य स्रोतों से सांख्यिकीय आंकड़े को लेकर उस प्रदेश का समालोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस पर इन्होंने बल दिया। इस प्रकार से ये दोनों जो विपरीत विचारधाराएं हैं, शुद्ध भूगोल और राजनीतिक सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित विचारधारा, दोनों में अंतर स्पष्ट होता है।